नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अमरावती की सांसद नवनीत राणा तथा विधायक रवि राणा के मुंबई में खार परिसर स्थित फ्लैट का मुआयना करने के बाद मुंबई महानगर पालिका ने फ्लैट में अनधिकृत निर्माण रहने के लिए राणा दंपति को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। वहीं अब उन्हें इस संदर्भ में एक और नोटिस दी गई है, जिसमें अगले 7 से 15 दिन के दौरान फ्लैट के भीतर किया गया नियम बाह्य निर्माण तोड़ने को कहा गया है, अन्यथा महानगर पालिका द्वारा कार्रवाई करने को लेकर चेतावनी दी गई है। ऐसे में अब राणा दंपति द्वारा इस बारे में क्या भूमिका अपनाई जाती है, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर राणा दंपति की ओर से बताया गया कि उन्हें मुंबई मनपा द्वारा सीएम उद्धव ठाकरे के कहने पर नोटिस जारी की गई है। खार परिसर में उनका विगत लंबे समय से घर है और इस फ्लैट की इमारत को खुद मुंबई महानगर पालिका द्वारा सभी तरह की अनुमतियां प्रदान की गई थी, लेकिन अब अचानक ही फ्लैट के भीतर अनधिकृत निर्माण रहने की बात कही जा रही है, जिसका साफ और सीधा मतलब है कि राज्य की सत्ता में रहने वाली शिवसेना द्वारा उनके घर को तोड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक रवि राणा द्वारा कहा गया कि मुंबई महानगर पालिका में विगत कई वर्षों से खुद शिवसेना की सत्ता है और शिवसेना का ही महापौर है। साथ ही मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना के ही करीबी रहने वाले कई लोग अधिकारी के तौर पर कार्यरत हैं, जिन्होंने इस इमारत का निर्माण करने वाले बिल्डर को तमाम आवश्यक अनुमतियां प्रदान की थी। ऐसे में यदि मुंबई महानगर पालिका के मुताबिक इस फ्लैट में किसी भी तरह का कोई अनधिकृत निर्माण है तो सबसे पहले मुंबई की महापौर और संबंधित बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आज अमरावती दौरे पर पहुंचे वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा कि इस समय मानो देश में इस बात को लेकर होड़ चल रही है कि संविधान के हिसाब से किसी को नहीं चलना है और हर कदम पर संविधान का उल्लंघन करना है। नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची आम्ही अगोदरही तयारी केली होती। आजही अमरावतीमध्ये अमरावती शहर आणि जिल्हा असं मिळून सिलेक्टेड 100 कार्यकर्त्यांचं शिबिर आयोजित केलेलं आहे। त्याच्या उद्घाटन प्रसंगी असताना मी या ठिकाणी उपस्थित आहे। 2 दिवसाचं हे शिबिर आहे। मागच्या 3 दिवसापूर्वी औरंगाबादला वंचित बहुजन आघाडी महाराष्ट्र राज्य रेखाताई ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली जी बैठक झाली, त्या बैठकीतला महत्त्वाचा निर्णय की प्रत्येक जिल्ह्याला स्वायत्तता देण्यात आलेली आहे की त्यांनी त्या जिल्ह्यातल्या नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद कोणाबरोबर युती करायची आणि कोणाबरोबर युती करायची नाही याची स्वायत्तता देण्यात आलेली आहे। इस समय राज्य में स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव विगत लंबे समय से प्रलंबित हैं और राज्य निर्वाचन आयोग तथा सुप्रीम कोर्ट इन दोनों संवैधानिक संस्थाओं द्वारा संविधान के उल्लंघन का काम किया जा रहा है। स्वयं रोजगार एवं व्यवसाय कौशल्य को प्रोत्साहित करने के साथ ही नव व्यवसायियों को व्यवसाय करने हेतु पूंजी निवेश उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभाग, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसाइटी तथा यूथ एड फाउंडेशन के संयुक्त प्रयासों से निकाली गई उद्यमिता यात्रा 2022 का आज अमरावती में आगमन हुआ, जहां पर इस यात्रा का बचत भवन में स्वागत किया गया। इस समय बचत भवन में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के नव उद्योजकों व व्यवसायियों का तज्ञ विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन किया गया। एसटी के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी चली हड़ताल विगत 22 अप्रैल को खत्म हो गई और एसटी बसें फिर से रफ्तार पकड़ने लगी हैं। हड़ताल के बाद जिले के कुल 8 डिपों से एसटी बसें रोजाना 1400 फेरियां लगा रही हैं। इन फेरियों के जरिए रोज 1,08,000 किलोमीटर की दूरी लालपरी यानी एसटी बसों द्वारा नापी जा रही है, जिससे महामंडल को रोजाना 35 लाख रुपए की आय हो रही है। शहर के बालाजी प्लॉट परिसर निवासी प्रतिष्ठित नागरिक नारायण दास जी सीखी परिवार के यहाँ गत रोज परम पूज्य जगत गुरु स्वामी श्री राम राजेश्वराचार्य जी महाराज का आगमन हुआ, जहां पर सीखची परिवार द्वारा पूरी श्रद्धा के साथ समर्थ माउली सरकार का पूजन करते हुए उनका अपने आवास पर भावपूर्ण स्वागत किया गया
और सभी ने समर्थ मावली सरकार के आशीर्वचन प्राप्त किए। इस समय सभी श्रद्धालुओं हेतु मावली सरकार का दर्शन समारोह भी आयोजित किया गया था। साथ ही सिक्ची परिवार द्वारा सभी उपस्थितों हेतु महाप्रसाद का आयोजन किया गया था, जिसका सभी ने पूरी श्रद्धा के साथ लाभ लिया। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक भैया साहब ठाकुर की धर्मपत्नी तथा राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री एवं जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की माताजी श्रीमती पुष्पमालाताई ठाकुर ने हाल ही में परम पावन मानी जाती श्री नर्मदा माई की परिक्रमा पूर्ण की। इस उपलक्ष्य में तीर्थ यात्रा से वापस लौटी श्रीमती पुष्पमालाताई ठाकुर का सम्मान करते हुए महाप्रसाद वितरित करने हेतु आज शनिवार 21 मई की शाम संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामनंदाचार्य स्वामी राम राजेश्वराचार्य जी की अध्यक्षता में पुष्पमालाताई ठाकुर का सत्कार करने के साथ ही उपस्थितों में महाप्रसाद वितरित किया गया। स्वामी तिन्ही जगाचा आईविना भिकारी आणि म्हणून माझ्या या मायाचं पूजन आणि जीवन सार्थक जर आपल्याला करायचं असेल तर गुरूंचा आशीर्वाद आणि गुरूंचं मार्गदर्शन घेऊन मार्गदर्शन करा। कोणीतरी एखाद वेळेला विचारेल स्वामीजी की राम राजेश्वर महाराजच कशासाठी? महाराज इथे आहेत, आमचे अजून एक गुरुजी इथे आहेत, तिवारी साहेब नावाची महिला आहे पठाण चौक मध्ये शाळा 35 वर्ष अगोदर तिच्या घरामध्ये 2 दुःखद घटना घडल्या होत्या। फार सुंदर मी 10 मिनिटं तुमचे भी जास्त घेणार नाही, तुम्ही म्हटलं तरी मी वाढवणार नाही, पण या सोहळ्याने काही आपल्याला घेऊन जायचं आहे। ते खुर्शीद ताफीस नावाच्या महिलेच्या जे 2 घटना झाल्या, त्या 2 घटना झाल्यानंतर एक दिवसानंतर एक हरिभाऊ कळोटी नावाच्या ज्या गावाचे नगराध्यक्ष होते तिच्या घरी गेली आणि तिला एका नोकरीचा त्यांनी ऑर्डर दिला। ती रडत होती, मैं घर कैसा चलावूं, मैं किस तरह कैसे करूं। ती मुशायरा घेत होती। दुसऱ्या दिवशी तिने मुशायरा आयोजित केला। त्या मुशायरामध्ये तिने जो शेर म्हटला तो मी समर्पण करतो। नर्मदेचं महत्त्व खूप मोठे आहे आणि प्रत्येकाने तो प्रयत्न करावा, नर्मदा परिक्रमा करून त्यांचा अनुभूती घ्यावी। माझे लग्न ठाकूर घराण्यात झाल्यामुळे मी सामाजिक जीवनात सतत वावरले। घरातच आमच्या भरपूर आध्यात्मिक पगडा असल्यामुळे व माहेरी देखील त्या गोष्टीचे वळण असल्यामुळे राजकीय आणि सामाजिक जीवनातल्या उतार चढावाला मी मात करू शकले व कुटुंबाला साथ देऊ शकले। नर्मदा परिक्रमा सोहळा मी काय म्हणलंय की सभ्यता आणि संस्कृतीचं संवर्धन करत आहे, अविचल धारा ती वाहत आहे आणि अनेक संतांच्या मुखातून ऐकलं असेल अन्नमय प्राण, पण लक्षात ठेवा जलमय प्राण, जलमय प्राण, अन्नमय प्राण आहे तर जलमय प्राण पण आहे। आज सभ्यता एवं संस्कृतीला आणि खरं म्हणजे तुम्हाला जर सांगायचं तर मध्य प्रदेशमध्ये आणि अनेक स्टेटमध्ये जसे आमचे शंकर बाबा बोलले। आज शनिवार 21 मई को महानगर पालिका में देश के दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस समय आतंकवाद व हिंसाचार विरोधी शपथ ली गई। इस अवसर पर उपायुक्त सीमा नेताम के हाथों दिवंगत राजीव गांधी की प्रतिमा का पूजन करते हुए उन्हें शहर वासियों की ओर से अभिवादन किया गया। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा राज्य शिक्षा आयुक्त सूरज मांढरे को निवेदन देकर शिक्षकों को समय पर वेतन देने की मांग की गई। इस निवेदन में बताया गया कि शिक्षकों को 3-3 माह से वेतन नहीं मिलता, जिससे शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को शुक्रवार को 27 माह बाद जेल से रिहाई मिली और उन्हें सीतापुर जेल से रिहा किया गया। ऐसे में आजम खान की रिहाई का शहर में भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा जमकर जल्लोष मनाया गया और बलगांव रोड स्थित टीपू सुल्तान मार्केट में ढोल ताशे बजाते हुए मिठाई बांटी गई। प्रहार जनशक्ति पार्टी के शहर प्रमुख बंटी रामटेके के नेतृत्व में जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि न्यू भीम शक्ति नगर वासियों को न हटाते हुए उनके निर्माण कार्यों और घरों को नियमानुकूल किया जाए, क्योंकि ये सभी लोग पिछले 20-25 वर्षों से इसी स्थान पर रह रहे हैं, जिन्हें अपराध अन्वेषण विभाग की ओर से अतिक्रमण हटाने के नाम पर नोटिस थमाया गया है।
पेट्रोल और डीजल के पर्याय के तौर पर इलेक्ट्रिक बाइक इन दिनों बड़े पैमाने पर अमरावती शहर से जिले में प्रयुक्त की जा रही है, परंतु इन वाहनों का आरटीओ में कोई पंजीयन नहीं है, जबकि प्रति घंटा 25 किलोमीटर से अधिक गति से चलने वाले वाहनों का पंजीयन कराना अनिवार्य है। ऐसे में पंजीयन नहीं रहने वाली ई बाइक को अब आरटीओ कार्यालय द्वारा जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में काफी बड़ी कटौती की है, जिसकी वजह से आम जनता को काफी राहत मिलेगी। देश में विगत कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को देखकर आम नागरिकों में काफी असंतोष देखने को मिल रहा था और सरकार के अब इस कदम से पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 50 पैसे व डीजल की कीमत में 7 रुपये प्रति लीटर की कमी आएगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बड़ी राहत देते हुए इसकी कीमत में 200 रुपये की कटौती करने की घोषणा की है। इसके संदर्भ में आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। सनातन संस्था के संस्थापक डॉक्टर जयंत आठवले के 80वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज सनातन संस्था द्वारा अमरावती शहर में श्री एकवीरा देवी मंदिर के प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा व दंडी यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा शहर के मुख्य चौक चौराहों से होकर गुजरी और इस शोभा यात्रा का अंबापेट परिसर स्थित गोपाल कृष्ण मंदिर में समापन हुआ। इस शोभा यात्रा में विभिन्न हिंदुत्वनिष्ठ संगठन और पथक, भजन मंडली, वारकरी दिंडी, शिवकालीन मर्दानी पथक के साथ ही तुलसी और मंगल कलश को सिर पर धारण किए महिलाओं का पथक बड़े उत्साह के साथ चल रहे थे। कई स्थानों पर इस शोभा यात्रा का स्वागत करते हुए धर्म ध्वज का पूजन किया गया। साथ ही राजकमल चौराहे पर इस दिंडी का पुष्पवृष्टि करते हुए स्वागत किया गया। वाशिम जिले की मनोरा तहसील अंतर्गत सिंगत सोमनगर मार्ग पर एक अजीबोगरीब और हृदय विदारक हादसा घटित हुआ, जब सड़क पर विपरीत दिशा से आ रहे 2 दुपहिया वाहनों की आमने सामने टक्कर हुई। इस हादसे के बाद दुपहिया से उछलकर नीचे सड़क पर गिरे अशोक राठौड़ नामक युवक को ठीक उसी समय पीछे से आ रहे ट्रक ने कुचल दिया, जिससे इस युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिस पर अस्पताल में इलाज जारी है। पुराने विवाद को लेकर बिस्मिल्ला नगर में रहने वाले शेख तौफीक शेख मुश्ताक नामक युवक को बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया गया था। यह घटना विगत 19 मई को अपराह्न 2 बजे गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के पांडरी हनुमान मंदिर के सामने घटित हुई। दूसरे दिन 20 मई की सुबह 10 बजे 7 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया और पुलिस ने इरफान खान नामक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से देसी कट्टा और चाकू भी बरामद किया। बाकी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। एक वृद्ध किसान की 4 एकड़ खेत जमीन की खरीदी के लिए झेरॉक्स और फर्जी हस्ताक्षर के जरिए खरीदी खत तैयार किया गया, परंतु विगत वर्ष पटवारी द्वारा किए गए फेरफार के चलते करीब 14 वर्ष पश्चात यह मामला उजागर हुआ। इस कारण खेत जमीन को अपने कब्जे में दिए जाने की मांग को लेकर संबंधित किसान न्याय पाने के लिए तहसील एवं डीएम निबंधक कार्यालय में चक्कर काट रहा है। अचलपुर तहसील के तलेगांव मोहना गांव में रहने वाले एक युवक की हत्या किए जाने से पूरे परिसर में तहलका मचा हुआ है और फिलहाल तक यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर इस युवक की हत्या किसने की है। तलेगांव मोहना में रहने वाले 35 वर्षीय युवक रियाज कुरैशी की लाश तोंडगांव के त्रिवेणी संगम परिसर में मिली है। पुलिस द्वारा सरगर्मी के साथ इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर रियाज कुरैशी की हत्या किसने की और हत्या की वजहें क्या थी। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में मार्डी रोड पर स्थित डॉक्टर विक्रम सिंह पचलोरे के घर पर निशाना साधते हुए अज्ञात चोरों ने 1,90,000 रुपये का माल चुरा लिया था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए 48 घंटे के भीतर एक कुख्यात नाबालिग चोर को धर दबोचा, जिसके पास से 80,000 रुपये का माल बरामद करने में सफलता भी मिली है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के जायसवाल नगर निवासी अशोक खंडारे के घर पर अज्ञात चोरों ने सेंध लगाते हुए करीब 2,99,000 रुपये का माल चुरा लिया। यह घटना कल शुक्रवार की सुबह उजागर हुई। घटना के वक्त खंडारे दंपति घर की ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे। शहर में चंदन चोरों का गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गया है। देर रात के समय कांता नगर परिसर निवासी रोहित राठी के निवास पर 5 नकाबपोश तस्करों ने चौकीदार को धमकाते हुए चंदन के पेड़ चुरा लिए। गाड़गेनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। विगत 12 मई को विवाह के कपड़े खरीदने के बाद अमरावती से अपने गांव की ओर मोटरसाइकिल पर लौटते समय जरूर गांव के पास महामार्ग के डिवाइडर से मोटरसाइकिल भिड़ जाने के कारण एक भावी दूल्हे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जबकि उसके साथ बैठा उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। इतने दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे जरूर निवासी रोशन नामदेव तुपट की भी गत रोज इलाज के दौरान मौत हो गई। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के बेनुडा चौक परिसर में अश्विन रामटे के नामक व्यक्ति हाथ में चाइना चाकू लेकर लोगों में दहशत फैला रहा है। इसकी सूचना मिलने पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अश्विन को हथियार सहित गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई शुरू की।
राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के कंवरनगर परिसर में रहने वाले 48 वर्षीय अनिल पारवानी नामक व्यक्ति ने अपने ही घर के किचन में लगे पंखे के हुक्स के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पता चला है कि लीवर खराब होने की वजह से अनिल पारवानी का इलाज चल रहा था और वह हमेशा डिप्रेशन में रहा करता था। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के संजीवनी नगर परिसर निवासी ओम पाटिल नामक 20 वर्षीय युवक अपने महाविद्यालय की सीढ़ी से नीचे गिरा, जिसके कारण उसके पैर के घुटने में गहरी चोट लगी थी और उसके पैर का ऑपरेशन हुआ था। पश्चात ओम पाटिल की तबीयत और बिगड़ गई और उसे जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित किया। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के गर्ल्स हाई स्कूल चौक पर शिव सैनिकों ने गैस सिलेंडर की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालते हुए जिलाधीश कार्यालय के मेन गेट के सामने प्रतीकात्मक अंत्यविधि की और महंगाई के खिलाफ घोषणाबाजी करते हुए आंदोलन किया। क्योंकि इस समय शहर में धारा 37(3) लागू है, ऐसे में प्रतिबंधात्मक कानून का उल्लंघन करने को लेकर करीब 50 से अधिक सेना पदाधिकारियों और शिव सैनिकों के खिलाफ धारा 135 के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।